नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यहां पर टॉप 70 क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर मारियाना ट्रेंच यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी गहरी खाई है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, आपका जम्मू और कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका अटाकामा रेगिस्तान विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, अटल सुरंग भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका अरब प्रायद्वीप यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, अगला प्रश्न है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, कर्नाटक में भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन होता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका एडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तानसेन किस मुगल शासक के दरबार में थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आपका अकबर के मुगल शासक के दरबार में तानसेन थे। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में डाक टिकट सबसे पहले कब जारी हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, 1854 में भारत में डाक टिकट सबसे पहले जारी हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था भारत में। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, रानी लक्ष्मीबाई किस रियासत की रानी थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रियासत की रानी थी। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था।
अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन-सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर 12 कुल यहाँ पर भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, अनुच्छेद 352 के तहत यहाँ पर भारत में आपातकाल लगाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राष्ट्रपति यहाँ पर भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, केरल में लगाया गया था राष्ट्रपति शासन। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 5 वर्ष का लोकसभा का कार्यकाल होता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ओमर अब्दुल्ला के नाम है यहाँ पर। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 2005 में हुआ था वर्ष लागू। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, बास्केटबॉल में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर कुल 5 खिलाड़ी मैदान पर होते हैं एक टीम में। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें, गोल्फ खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर स्कॉटलैंड में गोल्फ खेल की उत्पत्ति हुई थी। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पहला राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ध्यानचंद के जन्मदिन पर भारत में पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें, विंबलडन किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, टेनिस के खेल से विंबलडन संबंधित है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर नई दिल्ली में हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मुक्केबाजी में रिंग की कितनी भुजाएं होती हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 4 भुजाएं होती हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत की पहली महिला क्रिकेट कप्तान कौन थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, शांता रंगास्वामी यहाँ पर कप्तान थी। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, तीरंदाजी में लक्ष्य को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, बुल्स आई यहाँ पर कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फार्मूला वन रेसिंग में सबसे ज्यादा खिताब किसके नाम है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका माइकल शूमाकर व लुइस हैमिल्टन संयुक्त के नाम है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर परम किस संस्था ने बनवाया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर सी डैक ने यहाँ पर बनवाया था। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर 2011 में शुरू हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ब्लूटूथ तकनीक का नाम किस राजा के नाम पर रखा गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका
हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम पर रखा गया है? अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पहला एटीएम किस शहर में लगाया गया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, मुंबई में सब भारत का सबसे पहला एटीएम लगाया गया था। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पेन ड्राइव को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर यूएसबी ड्राइव के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में यूपीआई भुगतान प्रणाली किस संस्था द्वारा संचालित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर एनपीसीआई द्वारा यहाँ पर संचालित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजॉन की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी, यहाँ पर जेफ बेजोस ने यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजॉन की स्थापना की थी। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पहली बार 5G सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, 2022 में भारत में पहली बार 5G सेवा शुरू हुई थी। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी, इनमें से सभी यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पद्मश्री पुरस्कार किस श्रेणी में आता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर नागरिक पुरस्कार की श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार आता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर परमवीर चक्र यहाँ पर सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मैग्सेस पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी, साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सत्यजीत रे व भानु अथैया दोनों यहाँ पर विजेता थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, यकृत लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मानव आंख का कौन सा भाग रंगों को पहचानता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेटिना यहाँ पर पहचानता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर कार्ल लैंड स्टीनर ने यहाँ पर रक्त समूह की खोज की थी। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पौधों में जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर जल व पोषक तत्व अवशोषण यहाँ पर पौधों में जड़ों का मुख्य कार्य है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, पैरा बैगनी किरणें से ओजोन परत हमें बचाती है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, मुंह से मानव शरीर में पाचन क्रिया शुरू होती है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, चंद्रयान 3 भारत ने किस वर्ष लॉन्च किया था?
तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी। 2023 में यहाँ पर चंद्रयान 3 भारत ने वर्ष लॉन्च किया था। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मंगल मिशन क्या कहलाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, मंगलयान यहाँ पर कहलाता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। अब बढ़ते हैं आगे अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न पर। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना हुई थी। तो ये रहे आपके जीके जीएस से जुड़े यहाँ पर 70 प्रश्न मैंने करा दिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिए। मिलते हैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।